एक बिगनर और एक प्रोफेशनल डिजाइन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? कॉर्नर्स। आज हम फ्लिंट और कैम्पर के बीच का डिफरेंस समझेंगे और देखेंगे कि रियल प्रोजेक्ट में कब क्या यूज करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने एक्सट्रूड टूल सीखा था, लेकिन सिर्फ एक्सट्रूड करने से डिजाइन प्रोफेशनल नहीं लगता। फ्लिंट और कैम्फर आपके डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग के लिए बेटर बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास दो टाइप के ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक हमारा फुल्ली शार्प एजेस के साथ है एंड सेकंड ब्लॉक में हमारा वही एज हमने राउंड में यूज किया है। तो दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली हमें ये वाला ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एकदम स्मूथ फील है और जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, रियल वर्ल्ड के प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि आप मोबाइल देखोगे, मोबाइल के कॉर्नर्स, रिमोट हो गया, लैपटॉप हो गया, तो सब में स्मूथ कॉर्नर्स होते हैं। शार्प कॉर्नर्स बहुत ही कम यूज किया जाता है। सो अब हम देखते हैं कि ये कोई भी एज को हमें ऐसे सॉफ्ट स्मूथ कैसे बनाना होता है। वैसे हमने देखा था वीडियो में कि हमने जस्ट फ्लिंट टूल यूज किया था। इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कि ये फ्लिंट टूल एग्जैक्टली कैसे काम करता है, फिर उसके बाद कैम्फर टूल कैसे काम करता है। जो हमारे दोनों के दोनों टूल है वो यहाँ पर ये वाले हैं। एक हमारा है फ्लिंट एंड एक है चैम्फर। अब ये आपको अगर यहाँ पर शो नहीं करता है तो उसको शो करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ मॉडिफाई वाले बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास सारे ही टूल्स के ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपको जो भी वहां पर ऐड करना है, जैसे कि आपको कैम्फर टूल ऐड करना है तो मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें कैम्फर दिख रहा है, 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे पिन टू टूल बार। इसको यहाँ से आप ड्रैग भी कर सकते हो, यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर लगा दोगे तो आपके हिसाब से इस टूल बार को यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो शार्प एजेस है उसको हमें स्मूथ कैसे करना है। तो यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट ऑफ फ्लिंट टूल है, इस पर आप जैसे एक्टिवेट करेंगे, शॉर्टकट की होती है इसकी एफ कीबोर्ड में आप प्रेस करेंगे तो भी ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास लाइंस आ गई। ये वाला फ्लिंट टूल किस पे काम करता है? ये सिर्फ हमारे कॉर्नर्स पे काम करता है। जैसे ये कॉर्नर सेलेक्ट करने का आ रहा है, वैसे फेस भी आ रहा है, बट ये फेस को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप तो फेस में जितनी भी लाइंस होंगी वो सभी के सब एक साथ ही फ्लिंट हो जाएगी, मतलब एक साथ ही स्मूथ हो जाएगा। या तो उसको हम करके देखते हैं। जैसे हमने ये फेस को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया कि हमें कितना का स्मूथ बनाना है। तो हम इसको अगर 1 कर देते हैं तो ये देखिए हमारा ये चारों साइड से इसने 1 1 1 1 कर दिया है। बट अगर आपको चारों साइड से नहीं करना है, किसी एक साइड को ही करना है, कोई सा आपका ऐसा मॉडल है, कोई 3D डिजाइन आप बना रहे हो जिसमें हमको सिर्फ एक साइड ही कर्व चाहिए, बाकी आपको शार्प ही रखना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम फेस को नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम उस टाइम में सेलेक्ट करेंगे एज को। तो यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हो और यहाँ पर अब हम कर देंगे एज को सेलेक्ट और यहाँ पर आपको जितना भी का स्मूथ करना है उतने का यहाँ से वो स्मूथ होते जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है कैम्फर। कैम्फर को कैसे यूज करना है हमें? अब कैम्फर का काम क्या है? कैम्फर आपका जो भी एज है उसको ऐसे स्मूथ नहीं करता, उसको एक एंगल में शेप दे देता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक्टिवेट करते हैं कैम्फर टूल को एंड अभी के लिए ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट था। अभी हम क्या करेंगे, कैम्फर टूल से सेलेक्ट करेंगे एक एज को। अब जैसे ही यहाँ पर हम इसको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये एकदम स्मूथ नहीं कर रहा है, बट हमारा जो शेप है उसको एक एंगल में ऐसे कट कर देता है। ये वाला यूज हम कहाँ करते हैं? ये वाला हम ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग वाले जो पार्ट होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम ये फ्लिंट टूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों टूल्स का यूज देखा। जो फ्लिंट टूल है हमारा वो कोई भी एज को, कॉर्नर्स वाले शार्प एजेस को स्मूथ कर देता है, और जो कैम्फर टूल है वो उसी एज को एक एंगल में कट कर देता है। अब ये दोनों टूल का हमें यूज कहाँ कहाँ करना है? जब अगर आपको कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि फोन स्टैंड बनाना है या फिर मोबाइल का एजेस बनानी है, या कोई भी ऐसा पार्ट आपको डिजाइन करना है जो आपको जिसकी एज स्मूथ होना चाहिए, तो उस टाइम हम यूज करेंगे फ्लिंट टूल का। और कभी कोई मैकेनिकल पार्ट बनाना है हमें तो हम यूज करते हैं कैम्फर टूल का। और मैकेनिकल पार्ट में क्या आ सकता है, जैसे कि आपको ये अभी आपका एक बॉक्स बनाया था हमने, तो उसके अंदर क्या है, स्क्रू होल्ड करने हैं आपको, तब हम उस केस में ये वाला यूज करेंगे। जैसे कि इसको यूज करके देख लेते हैं हम अभी कैसे वो होगा, कैम्फर टूल कैसे एक्टिवेट करेंगे बॉक्स के अंदर। तो ये वाला कैम्पर को हम हटा देते हैं। अभी इसको मैं यहाँ से बस सिंपल एक शेल दे दे रहा हूँ और अभी देखिए अभी ये जो है हमारा वो बॉक्स यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर आपको स्क्रू लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने ज्यादा मटेरियल हम यूज नहीं करना चाहते, इतना हमारा मटेरियल बच गया यहाँ पर, ठीक है अभी, बट यहाँ पर अब अगर हम स्क्रू लगाते हैं तो वो स्क्रू यहाँ से इस डिजाइन को खराब कर देगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी सिर्फ यही वाली साइड में थोड़ी सी थिकनेस आए, तो उस जगह हम कैम्फर टूल को एक्टिवेट करते हैं। ये लाइंस चारों कॉर्नर्स को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको ऐसा हल्का सा ड्रैग कर देंगे बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल बन के आ जाएगा जहां पर हम फिर वो स्क्रू का होल क्रिएट करके वहां पर स्क्रू को अच्छे से फिट करवा सकते हैं। तो हमारे को जो यहाँ तक पूरा एक्स्ट्रा मटेरियल था वो यहाँ पर हम बचा सकते हैं। अब जैसे हमने हमारे वीडियोस में देखा है, हमने ये मोबाइल स्टैंड बनाया था। अभी ये मोबाइल स्टैंड को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल सा लग रहा है, इतना ज्यादा प्रोफेशनल लुक नहीं आ रहा है इसका। पर जैसे ही हम इसके यहाँ पर से कॉर्नर्स को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, सो क्या होगा, जैसे ही हमने कॉर्नर स्मूथ किए तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल की तरफ आ गया, कि मतलब ये इसके एजेस कर्व हो गए। अब यहाँ पर एक हमने कॉर्नर्स तो यहाँ पर कर दिए, बट यहाँ पर अगर हम कैम्फर टूल का स्टैंड में यूज कर पाएंगे तो कहाँ कर पाएंगे वो देखिए। जैसे अभी ये वाला स्टैंड जो बनाया हुआ है
वो इसके चांसेस है कि यहाँ से ये ब्रेक हो सकता है। अगर इसको ऐसे थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ से ये टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पतला एंगल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कैम्फर टूल को यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसा एंगल बना के यहाँ पर एक्सट्रूड कर देंगे थोड़ा। तो अब यहाँ से ये ब्रेक होने के चांसेस जो है इसके, वो बहुत ज्यादा कम हो गए। मतलब अब इसको हम, जितना पहले आसान था इसको ब्रेक करना, उतना आसान अब नहीं है इसके लिए। सो ऐसे हम यहाँ पर फ्लिंट टूल और कैम्फर टूल का यूज करते हैं। एंड बिगनर मिस्टेक्स क्या होती है हमारी, बिगनर्स बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हर जगह फ्लिंट टूल का यूज करते हैं। मतलब ये पूरी की पूरी डिजाइन में हर जगह फ्लिंट टूल लगा देते हैं। तो हर जगह भी आप फ्लिंट टूल का यूज करोगे तो आपका डिजाइन इतना ज्यादा प्रोफेशनल लुक नहीं देगा। वो आपको हर जगह से कॉर्नर्स कर्व सही दिखाई देगा, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा फिर लुक में अच्छा नहीं लगता है। तो जहां भी जरूरत होगी वहीं हम फ्लिंट टूल का यूज करेंगे और वही हम कैम्फर टूल का यूज करेंगे। हर जगह हमें ये दोनों टूल का यूज नहीं करना है। जितना सिंपल रखेंगे डिजाइन को उतना अच्छा लगेगा। ज्यादा भी यूज नहीं करना है, कम भी यूज नहीं करना है। तो अब आप फ्लिंट और कैम्फर टूल का डिफरेंस समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मूव, कॉपी और अलाइन टूल को कैसे यूज करते हैं, ताकि हमारी जो डिजाइनिंग है वो और ज्यादा मतलब और आगे प्रोफेशनल की तरफ बढ़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा